ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 205 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एजेंसियों को अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगा दिया है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सख्त रवैया अपनाते हुए देश भर में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ के लिए सेना की मदद ली है। जगह जगह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऐसे प्रवासियों को स्वदेश भेजा जा रहा है और इसमें करीबन 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है। अमेरिका ने मिलिट्री प्लेन C-17 में अवैध प्रवासियों को भरकर भारत भेज दिया है। ये विमान 205 भारतीयों को लेकर 20 से 24 घंटों में अमृतसर लैंड कर सकता है। इसी के साथ ही अमेरिका ने पेपरलेस यानी कि बिना कागज वाले भारतीयों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका यात्रा पर गए थे, उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा उनके सामने उठाया था। इस पर भारत ने कहा था कि अपने वैसे प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो बगैर दस्तावेज या अधूरे दस्तावेज के अमेरिका पहुंचे हैं। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अवैध प्रवासी उसे कहा जाता है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। इन्हें अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट कहा जाता है, यानी कि ऐसा कोई विदेशी नागरिक जो या तो नियमों का उल्लंघन करके देश की सीमा में दाखिल हुआ हो या फिर उनका वीजा एक्सपायर हो चुका हो, लेकिन फिर भी वो अमेरिका में रह रहे हों। हालांकि इसके अलावा ऐसे और लोग भी हैं जिन्हें अब तक अमेरिका में रहने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने अपना लीगल प्रोटेक्शन खो दिया है। जैसे ग्रीन कार्ड को रिन्यू ना कराने वाले लोग भी इस जद में शामिल हो चुके हैं। वहीं अमेरिकी जीवन साथी से तलाक जैसी स्थितियों में भी ये लोग अवैध प्रवासी माने जाते हैं। बता दें कि अवैध प्रवासियों को अमेरिका में इनलीगल एलियन भी कहा जाता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी लैटिन अमेरिका से आते हैं, खासकर मैक्सिको, ग्वेटमाला, होंडुरास और एल साल्वाडोर जैसे देशों से ये लोग अमेरिका में आकर रहते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सख्त संदेश दे रहे हैं। हालांकि अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार एशिया से भी अमेरिका अवैध तरीके से लोग आते हैं। इनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश के नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका में कितने हैं अवैध प्रवासी? प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एल साल्वाडोर के 7.5 लाख, भारत के 7.25 लाख, ग्वेटमाला के 6.75 लाख और होंडुरास के 5.25 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड और कैलिफोर्निया जैसे शहरों में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका भले ही 7.25 लाख भारतीयों को अवैध प्रवासी मानता हो, लेकिन फिलहाल अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने ऐसे भारतीयों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका इन्हें पेपरलेस यानी कि बगैर कागज के बताता है। गौरतलब है कि यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 तक 20,407 लोग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका बगैर दस्तावेजों और अधूरे दस्तावेजों के बताता है। इन भारतीयों पर ही ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। इनमें से 2,467 भारतीय तो यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद हैं, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता है। आईसीई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल में डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अमेरिका ने 2021 में 292 भारतीयों को डिपोर्ट किया था। 2024 में ये संख्या 1,529 हो गई। अमेरिका से आज यानी कि मंगलवार को भेजे गए 205 भारतीय 2025 की पहली इंडियन यूएस डिपोर्टेशन है।